किसान भाइयों नमस्कार। मैं वीरेश शाह के वीएस एग्री हेल्पिंग चैनल के माध्यम से मैं दिल से फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आलू की फसल के बारे में। तो आलू की फसल के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि हमारे किसान भाई अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आलू लगाने वाले हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है कि हम क्या फर्टिलाइज़र डालें जिससे कि हमें एक अच्छी पैदावार मिल सके। तो किसान मित्रों, अब आप सोचना बंद कीजिए, हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, कंटिन्यू आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो किसान मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको आलू में क्या-क्या खादें देनी चाहिए और आपको क्या-क्या खादों से आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो किसान मित्रों, आज का मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना के लेके आया हूँ जो कि आपके आलू की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। तो किसान मित्रों, चलिएगा आप वीडियो को लगातार देखते रहिए और हम पूरी आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो आज हम डोज और चोरी छिपे टॉपिक के माध्यम से आपको हम फिर एक नई खास जानकारी देके जाएंगे। तो किसान मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चोरी छिपे टॉपिक को आप मत छोड़िएगा। लास्ट में हम चोरी छिपे टॉपिक के माध्यम से आपको एक नई जानकारी देंगे। और चलिए किसान मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको क्या क्या खाद आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए किसान मित्रों, सबसे पहले आपको देना है किसान मित्रों कि आप एक हरी खाद को अपने खेत के अंदर बुवाई कीजिए। उसको सबसे बेटर रहता है और जुतवा के आप उसको खेत को तैयार कर लीजिए। उससे आपकी मिट्टी के अंदर कार्बन की मात्रा पूर्ति की जाती है। या फिर आप देसी खाद को भी डाल सकते हैं, जैसे आप गोबर का खाद होता है उसको आप डालिए। उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो आपकी मिट्टी के अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है और मेन उसका मिट्टी के अंदर कार्बन की पूर्ति करता है, जो कि हमारे आजकल मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। क्योंकि मिट्टी के अंदर कार्बन की मात्रा कम होने के कारण हमारे जो पोषक तत्व हम जो भी ऊपर से देते हैं उनका पूरी तरह से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो चलिए किसान मित्रों, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि हमें 1 एकड़ खेत के अंदर हमें क्या क्या फर्टिलाइजर देने कम जरूरी होते हैं। तो नंबर 1 पे बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपको डीएपी देना है 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में उसी में यूरिया आपको देनी है 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसी में आपको पोटास देनी है 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसी में आपको रीजेंट देनी है कीटनाशक एक 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में माइक्रोराजा देना है आपको 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में सल्फर देनी है आपको 80% WDG फॉर्म में 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसी के साथ में आपको चिलेटेड जिंक देनी है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और बोरोन आपको देनी है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बोरोन को आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाल भी सकते हैं, क्योंकि बोरोन आपके 3 आलू के लिए बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि जो आलू फटने की समस्या आती है उसमें बोरोन जाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। ठीक है, और अगर आप 3 आलू चिप्सोना 3 नहीं लगा रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो वैरायटी में फटने की समस्या आती है उसमें बोरोन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये कॉम्बिनेशन आपको खेत के अंदर डालना है। इसके मैं फ़ायदे बताता हूँ किसान मित्रों, वीडियो को लगातार देखते रहिए। मैं फ़ायदे बता दूँ कि आप जैसे कि आप डीएपी दे रहे हैं, तो डीएपी में 2 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, जो कि आप यूरिया भी दे रहे हैं उसके साथ में। तो नाइट्रोजन का काम होता है किसान मित्रों को उसके पौधे की वृद्धि को करना। पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी होती है, पौधे में विकास बहुत अच्छे से होता है और कलर भी बहुत अच्छे से आता है, क्लोरोफिल अच्छा बनाता है। उसके बाद में आप फास्फोरस दे रहे हैं। फास्फोरस का काम होता है जड़ों के विकास करना और जो आप बीज बुवाई करते हैं उसके अंकुरण को तेजी से करना। ठीक है, तो फास्फोरस का मेन काम होता है कि उसका अंकुरण बहुत तेजी से अच्छे से होता है और आपके जो जड़ों का विकास भी बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, और उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद में पोटाश। पोटाश का काम होता है पौधे में एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाना। ठीक है, क्रियाशीलता जब पौधे के अंदर बढ़ती है तो उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो एक रोगों से लड़ने की क्षमता भी उसके अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं रीजेंट। रीजेंट यानी मतलब हमने बोला कीटनाशक फिप्रोनिल GR। तो कीटनाशक आप कोई भी ले लीजिए, चाहे रीजेंट ले लीजिए, रीजेंट बाइट की आती है जिसमें कि फिप्रोनिल होती है। ठीक है, GR फॉर्म में, तो इसको आप लीजिए। इससे आपके जो नीचे कीड़े लगते हैं, आपने देखा होगा कि आलू को खा जाते हैं, आलू में छेद कर देते हैं, उसको रोकने के लिए आपको ये देना बहुत जरूरी होता है, जो कि मिट्टी में लगने वाले सभी प्रकार के कीड़ों को ये कंट्रोल करने में सपोर्ट वाले है।
उसके बाद में हमने बताया माइकोराजा। माइकोराजा का काम होता है रूट्स को डेवलप करना, जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं हमारे मिट्टी के अंदर, उनकी संख्या को बढ़ाना। और वो एक अपने क्या है, जो आप यूरिया देते हैं तो वो क्या है, पौधा नाइट्रोजन के रूप में ना लेके नाइट्रेट के रूप में लेता है, तो उसको जो कन्वर्ट करने का काम होता है वो हमारी मिट्टी के अंदर जो लाभदायक जीवाणु होते हैं उनका काम होता है। तो उसके लिए हम माइकोराजा देंगे, उससे हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होते हैं मिट्टी के अंदर वो उनकी संख्या को बढ़ाता है और हमारी जड़ों का बहुत तेजी से फिर विकास होने लगता है, जिससे कि हमारी ट्यूमर की संख्या बहुत अच्छी बढ़ती है। मतलब जो हमारे मिट्टी के अंदर जो आलू बनेगा, आलू की संख्या बहुत अधिक होगी माइकोराजा डालने से। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, इसमें सल्फर 80% WDG देनी होती है। सल्फर 80% WDG का रोल होता है, एक तो पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, दूसरे एक सल्फर 80% WDG एक फर्टिलाइजर प्लस फंजीसाइड का भी काम करती है। जो आपकी मिट्टी में कोई फंगस होता है या आपकी जड़ों में कोई फंगस बनने से रोकती है। ठीक है, तो 80% WDG आप सल्फर देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद में चिलेटेड जिंक। किसान मित्रों, जिंक भी कई प्रकार के आते हैं, तो आप चिलेटेड फॉर्म में जिंक को लीजिए, आप मोनो जिंक मत लीजिएगा। मोनो जिंक अगर आप DAP के साथ में डालते हैं तो उसका रिएक्शन हो जाता है, उसका आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप चिलेटेड फॉर्म में जिंक को लीजिएगा। आपको चिलेटेड फॉर्म में जिंक लेने के बाद में और आप मिक्स करके उसके साथ में दे सकते हैं। ठीक है, उससे चिलेटेड जिंक को क्या है, पौधा अपने जड़ों द्वारा बहुत तेजी से अवशोषित कर लेता है। ठीक है, उससे कोई भी रिएक्शन किसी प्रकार का नहीं होता है। बात करते हैं बोरोन के बारे में। किसान मित्रों, अगर आप जिप्सोना 3 लगा रहे हैं जो कि फटने वाली वैरायटी होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बोरोन देना बहुत जरूरी होता है। और एक फटने से तो रोकती है, प्लस शाइनिंग का भी काम करती है और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करती है। ठीक है, तो बोरोन को आप जरूर दीजिएगा और इस तरह आप इस कॉम्बिनेशन को डालिएगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इन चीजों को डालने से आपकी प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बदलाव आएंगे, पैदावार आपकी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं किसान मित्रों चोरी छिपे टॉपिक के बारे में। चोरी छिपे टॉपिक में हमने केवल एक ही पॉइंट रखा है, एक पॉइंट रखा है कि किसान मित्रों जो हमारे किसान भाई हैं उनको चाल बनाने के लिए, यानी मतलब आलू की लंबाई बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुछ वैरायटी ऐसी होती है कि उनकी लंबाई बनाने के लिए, उसकी चाल बनाने के लिए उसमें सीड ट्रीटमेंट में आपको देना होगा। सीड ट्रीटमेंट में आपको देना होता है जिब्रेलिक। कुछ हमारे किसान मित्र लगाते भी हैं, इसको यूज भी करते हैं, लेकिन कुछ गलत तरीके से इसका यूज कर लेते हैं, जिससे उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसके लिए आपको यूज करना है 1 ग्राम जिब्रेलिक की डिब्बी आती है, किसी अच्छी कंपनी के लीजिए, सुमोटोमो कंपनी या फिर कोई भी कंपनी की आप ले सकते हैं। तो अच्छी कंपनी की लीजिए जिब्रेलिक को, 1 ग्राम को आपको कम से कम 140 से 160 कट्टे पे इस्तेमाल करना है, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप 50-60 कट्टों पे इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो डोज का बहुत ध्यान रखिएगा किसान मित्रों, कम से कम आपको देना है तो 120 कट्टे पे, 120 से 160 कट्टों के बीच में आप इसको 1 ग्राम को आप लगा सकते हैं। आपको कोई भी हानि किसी प्रकार की नहीं होगी। कोशिश कीजिए 140 से 160 कट्टे पे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी प्रकार की आपको कोई भी हानि नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात करें किसान मित्रों, कभी कभी पानी अधिक लग जाता है खेत के अंदर। आलू जब आप बुवाई करने के बाद में जब पानी भर जाता है खेत के अंदर, तब आप क्या करें? किसान मित्रों, जब हमारा आलू जर्मिनेशन हो जाए और फिर इस तरह की कंडीशन हो जाती है, पानी अधिक भर जाए, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको 80% WDG फॉर्म में सल्फर लेनी है और उसी के साथ में प्लस साफिलाइजर लेनी है। दोनों लेने के बाद में, और प्लस अगर कर सके तो जेबा कर लीजिए, नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, दो चीजें इनको मिक्स करके और आप बालू या रेत में मिक्स करके डाल दीजिए। ठीक है, और इसको जो डोज लेनी है सल्फर को, आपको 3 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। साफिलाइजर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके और बालू या रेत में मिक्स करके आप खेत के अंदर डाल दीजिए। आपको रिजल्ट, जो आपका पानी होगा, पानी को बहुत जल्दी सोख लेगा, जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। आपके आलू खत्म होने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज हमारे चोरी छुपे टॉपिक के माध्यम से जानकारी, और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।